ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय। ओम ही हनुमते नमः। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भगवान शिव जी को यदि आप कुछ विशेष प्रकार की भस्म का निर्माण करके उनके ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार की भस्म को घर पर आप बना सकते हैं और भगवान शिव जी को भस्म अति प्रिय मानी जाती है। और भस्म जो चढ़ाने का तरीका है वह इस वीडियो में आप जान ही जाएंगे। लेकिन जान लेते हैं भस्म चढ़ाने से आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपके घर में ग्रह बाधा और प्रेत बाधा और पितृदोष, इसके अलावा धन की कमी और घर में दारिद्रता, इन सब चीज़ों का नाश होने के साथ साथ ही आपको महाराज भगवान शिव जी का जो कि आशीर्वाद प्राप्त होगा, और वह ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आप खुद का उपकार तो करेंगे ही, साथ में दूसरे लोगों के ऊपर भी परोपकार कर सकते हैं। लेकिन भस्म चढ़ाना, भस्म बनाना, और भस्म कई तरह की होती हैं जो शिव जी को चढ़ाई जाती हैं। तो हर प्रकार की भस्म को बनाना इंसान या हमारे बस में बिल्कुल नहीं है। कुछ भस्में साधु संत लोग बनाते हैं, कुछ मरघट में तैयार होती हैं, और कुछ भस्में आप घर पर ही बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो आप भस्म घर पर बनाकर भगवान शिव जी को अर्पण करें और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, उस भस्म के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में भगवान शिव ने भस्म का शब्द यानी अर्थ प्रकट किया है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में सारभूत कर यानी टैक्स को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य अपने अनाज, पौधे, इनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं आदि को जलाकर पकाकर उनका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे हमारा जठरनाल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थों का सार ग्रहण करके देह को पोषण प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान शिव इस विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण करते हैं। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। इसीलिए जब हम उनको भस्म चढ़ाते हैं तो उनको अति पोषण मिलता है, और जब शिव जी को पोषण मिलता है तो स्वाभाविक है कि शिव जी प्रसन्न भी होंगे। लेकिन अलग अलग प्रकार की भस्म चढ़ाने से अलग अलग प्रकार का पोषण भगवान जी को तो मिलता ही है, और उसी के अनुसार हमको फल भी मिलता है। लेकिन गुप्त शास्त्रों में कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं कि जिन भस्मों का निर्माण आप औषधियों का अपने घर में कर सकते हैं, और शिव जी को यदि चढ़ाते हैं तो आपको सभी प्रकार की भस्मों को चढ़ाने वाला फल आपको अपने घर की बनाई हुई भस्म से ही मिल जाएगा। कहा जाता है कि कुछ भस्में ऐसी होती हैं कि उनको चढ़ाने से आप सर्व वशीकरण की सिद्धि पा सकते हैं, इसके अलावा सर्व मनोकामना की सिद्धि भी पा सकते हैं। और कहा जाता है कि कुछ भस्में तो ऐसी हैं जिनको निरंतर शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आपको बाघ सिद्धि की प्राप्ति होती है। बाघ सिद्धि मतलब जो आप अपने मुंह से निकालेंगे वह सत्य हो जाता है। यदि आपने किसी को कह दिया कि जा तेरा भला हो जाए, तो देखना उसका भला तत्काल ही होना शुरू हो जाता है। ऐसी बाघ सिद्धियां हैं। तो हम आपको बताएं कि शिव जी को भस्म चढ़ाना तो आप समझ ही गए हैं। अब हम बताते हैं कि शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए, घर पर भस्म तैयार करने के लिए आपको गाय के गोबर यानी काली गाय के गोबर से बने कंडे लेना है। उसके साथ समी की थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ी सी पीपल की लकड़ी, पलास की लकड़ी, पलास यानी हमारे बुंदेलखंड में छिलवा कहते हैं, और बड़ की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, और अमलतास और बेर की वृक्ष की लकड़ियाँ एक साथ इनको जलाया जाता है। इसी दौरान ओम नमः शिवाय इस विशेष प्रकार के मंत्र का जाप किया जाता है, जब तक कि यह लकड़ियाँ भस्म न बन जाएं। और जब इनकी भस्म रेडी हो जाए तो उसे ठंडा करके कपड़े से छान लेना चाहिए।
इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिव जी को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान स्वयं में भी धारण करता है शिव जी को चढ़ाने के बाद, तो वह सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण की क्षमता आ जाती है, समाज में मान सम्मान तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा सर्व सम्मोहन की शक्ति भी प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि संत और महात्मा प्रवचनकर्ता ऐसी भस्म को धारण करते हैं और लोग उनके बातों को सुनते ही रह जाते हैं और उन्हें सम्मोहन हो जाता है। माना जाता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है और जो भी हमारे यहाँ विपत्ति होती है, उस विपत्ति का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुओं को शुद्ध और साफ किया जाता है, हम अपने घरेलू चर्चा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम शिव जी को अर्पित की हुई भस्म का तिलक लगाएंगे तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे कई जन्मों के पाप जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भस्म के बारे में कहा गया है। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इससे शरीर पर लगने से गर्मी और सर्दी नहीं लगती। इसीलिए साधु संतों को आपने देखा होगा कि उन्हें ठंड और गर्मी का एहसास कम होता है, क्योंकि वह अपने शरीर पर भस्म का लेपन करते हैं। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी एक दवा का काम करती है। शिव जी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया जाता है, जहाँ का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए शिव जी के लिए भस्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने के वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहाँ जैसे हालात बनते हैं, हमें स्वयं उसी के अनुरूप लेना चाहिए। तो हमने बताया कि भस्म के वैज्ञानिक फायदे क्या हैं और भस्म के तंत्र फायदे क्या हैं। तो हमने आपको बताया कि महाराज भगवान शिव जी अपने तन मन पर जो भस्म रमाई थी पहली बार, वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी। इसीलिए कहा जाता है कि महाकालेश्वर में भगवान को हमेशा पहले मुर्दे की ताजी राख ही चढ़ाई जाती है, वह उन्हें अति प्रिय मानी जाती है। तो हम सब आम इंसानों के बस में मुर्दे की राख को चढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम घर पर बनाई हुई औषधियों की राख यानी औषधियों की भस्म बनाकर यदि शिव जी को अर्पण करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अब भस्म चढ़ाना कब चाहिए? भस्म विशेष त्यौहार आ रहा है, शिवरात्रि के दिन आप भस्म चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हर सोमवार के दिन आप भस्म चढ़ा सकते हैं। वैसे तो शिव जी को प्रतिदिन भस्म की आरती महाकालेश्वर उज्जैन में होती है, लेकिन जब हम औषधियों की भस्म किसी विशेष प्रयोग और विशेष कामना को लेकर चढ़ाते हैं तो हमें दिन का निर्धारण जरूर करना चाहिए। अलग अलग संतों का मत है और अलग अलग प्रकार की कहानियाँ भी हैं, अलग अलग प्रकार की गाथाएं भी हैं, लेकिन बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं जो सत्य प्रतीत होती हैं और इसके अलावा भस्म चढ़ाने के हमें तत्कालिक परिणाम भी मिलते हैं, क्योंकि जो भस्म हमने आपको बताई है इस प्रकार की भस्म यदि शिवरात्रि के दिन शिव जी को चढ़ाते हैं तो उनको अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि यह जड़ी बूटी और औषधियों की भस्म जो है सर्वगुण संपन्न मानी जाती है और सर्व सिद्धित भी मानी जाती है। इसलिए इस भस्म को शिवरात्रि के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए अपने घर में बनाकर, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसके अलावा सम्मोहन करने के लिए एक विशेष प्रकार की भस्म बनाई जाती है। अब सम्मोहन करने के लिए कौन सी भस्म तैयार करनी चाहिए? तो अद्धा झारा यानी लट जीरा के पंचांग यानी जड़, फूल, फल, पत्तियां, डाली, सारी चीज़ों को गोबर के कंडों में जलाकर उसकी भस्म तैयार की जाती है और कपड़े से छानकर शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन और इसके अलावा आप
मासिक शिवरात्रि के दिन भी इस भस्म को शिव जी पे अर्पण करके और ओम नमो भगवते रुद्राय अमुक वशकरम स्वाहा इस प्रकार का मंत्र यदि आप पढ़ते हैं, अमुक की जगह सम्मोहन जिससे चाहिए उसका आप नाम ले सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि लगातार आप शिव जी के ऊपर इस भस्म को चढ़ाते हैं तो आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति आ जाएगी और सामने वाला आदमी आपके कदम चूमेगा और आप चाहें उससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। लेकिन सम्मोहन के बारे में कहा गया है कि अनैतिक कार्य के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे पाप तो लगता ही है और हमारे कर्म भी बिगड़ते हैं। ऐसे कुछ भस्म चढ़ाने के और शिव जी को भस्म क्यों प्रिय है, इस विषय में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार। ओम ही हनुमंते नमः। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।